पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति जब राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है जी, तो फिर वो राजनीतिक ही हो जाता है, वो पहले वाला नहीं रह सकता है। अगर कोई एक कह रहा है, दावा कर रहा है कि हम दोनों हैं, तो दोनों और धोखा कर रहा है, सीधी बात है। किसी व्यक्ति का नाम लेकर के आप पूछेंगे तो उसका एक अलग रूप हो जाता है। ये माना जाता है कि हमने व्यक्ति के कारण कह दिया। हम सिद्धांत के रूप में ये बात कह रहे हैं, ये सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है। आज के दौर की अगर बात करें तो धर्म को लेकर कितने लोग हैं जो सही तरह से प्रचार कर रहे हैं, और कितने की परसेंटेज में अगर आकलन किया जाए तो धर्म को लेकर सही तरह से काम कर रहे हैं? अनेकों लोगों ने जो है इस तरह का बहाना जरूर डाला हुआ है। नहीं, ये ठीक है। लगभग अभी स्थिति ये है कि आधे आधे पर है। अभी पूरी तरह से भरोसा लोगों का उठा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन शंका लोगों को होने लग गई है। एक बार कोई दिखता है तो विचार करने का मन आपका करने लग गया है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम समझते हैं कि अभी 50-50% की स्थिति है। 50% सच्चे लोग धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, 50% लोग नकली आ गए हैं, जिसके कारण लोगों के मन में शंका कुशंका होने लग गई। किसी व्यक्ति और किसी संस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई सिद्धांत की बात हमसे पूछी जाए तो हम बता सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। आप जैसे बहुत से विद्वान धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधर्म जो है लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस बात को कैसे देखते हैं? कब जो है संसार बदलेगा? नहीं, संसार जो है कभी नहीं बदलता है। अगर कोई ये सोचे कि हम संसार को बदल देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ सदा विद्यमान रही हैं, और दोनों का परस्पर संघर्ष भी सदा से होता चला आया। बस यही हो सकता है कि जिस समय हम सतर्क होकर के प्रयास करते हैं, उस समय दैवी शक्तियाँ ऊपर आ जाती हैं, तो उसके लिए प्रयास निरंतर जारी रहता है। राजनीतिक लोग जब आप राजनीति के साथ गठजोड़ कर लेंगे जी, तो फिर आप धार्मिक कहाँ रहे? राजनीति अलग वस्तु है, उसका कार्य करने की शैली भी अलग है। यद्यपि वो भी लोक कल्याण के लिए ही कार्य करती है, और धर्म वाला भी लोक कल्याण के लिए ही करता है, लेकिन दोनों की शैली में बनता है। देखिए, बात यह है कि राजनीतिज्ञ जो है उसकी समस्या क्या है। पहले हमारे देश में हमने धर्म के पास वाली राजनीति शुरू की थी कि साहब एक राजा होगा, धर्म का अंकुश उसके ऊपर होगा, और जहाँ उसका पैर भटकेगा उस पर धार्मिक व्यक्ति नियंत्रण कर देगा। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं रह गया। अब क्या हुआ कि अब सबको मताधिकार दे दिया गया, वोट से राजा बनेगा। अब वोट से जब राजा बनता है तो किसके वोट से बनता है? बहुत बड़ा विद्वान होगा, उसका भी वोट उतना ही कीमती है, और जो नहीं समझता है चीज़ों को उसका भी वोट उतना ही कीमती है, और जो दुष्ट प्रकृति का है उसका भी वोट उतना ही कीमती है। तो हमने सब धान 22 पसेरी कर रखे हैं। सब धान जब 22 पसेरी हो गया तो अब जो नहीं समझते हैं उनको अपने पक्ष में कर लेने के लिए कुछ भी माया जाल फैलाओ और उनको अपने पक्ष में करो, और सत्ता पे काबिज हो जाए। और सत्ता पे काबिज होने के बाद फिर सत्ता हमारे हाथ में जाए ना, इसके लिए आप प्रयास करते रहो। लोक कल्याण का कार्य कब होगा? तो इसलिए आज की जो राजनीति है वो धार्मिक दृष्टि से साथ हमारे नहीं चल सकती। इसीलिए हमको उससे दूरी बना के रखना पड़ेगा, और लोगों के आत्मिक उन्नयन के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि आप स्वयं का उत्थान करो, बाकी चीज़ों में मत जाओ। साफ है, ठगने वाला तभी आपको ठग पाता है जब आप बिना विचारे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ रामचरितमानस रामायण सुनाई जाती है, और उसमें 2 उदाहरण हम लोग आपको बताते हैं। एक उदाहरण, सीता जी कुटी में बैठी हुई हैं, उनके सामने सोने का मृग आ गया। सोने का कहीं हिरण होता है, और होता भी है तो चलता फिरता नहीं है, लेकिन सीता जी ने कह दिया कि यही मृग करी अति सुंदर छाला, इसकी तो बड़ी सुंदर छाला है। सोने का अगर हिरण कोई बना भी दे कलाकार, तो उसके चमड़ा निकलेगा क्या? वो तो सब सोना ही है, उसमें चमड़ा कैसे निकलेगा? लेकिन सीता जी ने ये कह दिया, तो पहले तो विचार नहीं किया गया, रूप देख करके मोहित हो गए, तथ्य पर विचार नहीं किया। और फिर राम जी चले गए, फिर सीता लक्ष्मण जी भी चले गए,
और फिर सून भवन दस्कंदर देखा, आवा निकट जति के बे। यति माने सन्यासी, सन्यासी बन करके आ गया, भिक्षाम देही, और कहा कि बाहर आकर के दो, और परिणाम ये हुआ कि पकड़ के ले गए। सीता जी ने केवल रूप देखा कि सन्यासी का रूप है, मान लिया कि सन्यासी है, और ठगी गई। बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाएं तो हम सवेरे इनको ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी को कहा गया कि आप वायुपुत्र हैं, जल्दी जा सकते हैं, आप जाइए। रावण को पता चला कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। उसने कहा कि अरे तो दिक्कत नहीं है, ये जो लोग हैं ये साधु संत का वेश देख के बिछ जाते हैं। तो कालनेमी को कहा गया कि तुम साधु का वेश बना के हनुमान जी के सामने जाओ और उनको रोक लो। तो वो पहुंच गया साधु का वेश बना के। हनुमान जी ने क्या किया, जैसे सीता जी ने केवल वेश देखा और प्रत्यय माने विश्वास कर लिया, हनुमान जी ने नहीं किया। हनुमान जी ने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के जब पाया कि ये नकली है तो उसको दंड दे दिया। तो हमको इस मामले में सीता नहीं बनना है, हमको इस मामले में हनुमान बनना है। जब हमारे सामने कोई आए तो हम ऐसे नहीं कि अंधा आंख मूंद करके भरोसा कर लें। हम कुछ तो समझें, कुछ तो जाने, उसको कुछ तो तपासें कि ये क्या है। अगर जनता विचार करके थोड़ी सी आंखों को खोल करके व्यवहार करना शुरू कर दे तो नकली तो नहीं चल सकता है। लेकिन जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो स्वाभाविक है। भागवत काम जो है, सूर्य कहाँ भासता है, न तद भासयते सूर्यो। सूर्य वहाँ भासता है जहाँ अंधेरा होता है। आपके यहाँ अंधेरा हो जाता है तो सवेरे सूर्योदय होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो जगह है यहाँ सूर्य। न शशांको, चंद्रमा कहाँ भासता है, जहाँ घना अंधेरा होता है तो थोड़ा प्रकाश करता है। अपावकः, दिया आप जला देते हैं, आपके कमरे में अंधेरा है, तो जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज़ें प्रकाश की हैं, अग्नि, चंद्र और सूर्य, तीनों प्रकाश के उपलक्षण हैं। इस श्लोक में ये बताया गया कि प्रकाश की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ अंधेरा होता है। जहाँ पहले से ही प्रकाश है वहाँ न सूर्य की ज़रूरत है, न चंद्र की ज़रूरत है, न अग्नि की ज़रूरत है। वो कौन सी जगह है? तो आप देखिए, आपकी जो इंद्रियां हैं और आपका जो मन है वहाँ अंधेरा है, और जो आपकी आत्मा है, आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। तो आत्मा को जान लेना, इसी का नाम है परम धाम। तो परम उपलब्धि कब होगी? जब अज्ञान सर्वथा निवृत्त हो जाए। अभी अज्ञान हमारा निवृत्त होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर हम अज्ञान में पड़ जाते हैं। जैसे दिन भर 12 घंटे रोशनी रहती है, फिर अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन में भी थोड़ी देर के लिए हम जागृत होते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, जिसको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं प्रकाश आत्मा है, तो फिर हम परम धाम को प्राप्त हो गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर आवागमन का चक्र हमारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाने के बाद हमको ये जो शरीर है यही आता है जाता है। हम जब शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये जान लिया तो आत्मा का आवागमन होता नहीं। बुरा तो नहीं माना, बुरा तो ये आपका चैनल कारण है। जिस जगह को, जिस व्यक्ति को आप ज़्यादा दिखाने लगते हैं, लोगों का ध्यान उधर चला जाता है तो वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर आप उसको दिखाना छोड़ देते हैं तो फिर कम हो जाती है। इसका कारण केवल प्रचार है, अन्यथा लोग अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार स्थानों में जाकर के आराधना उपासना करते हैं। लोगों में जो रुपया एक व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए हॉल में लेते थे, और वो उनका पहले से बुक रहता था, हजारों लोग बैठ जाते थे। ये सब होता था ना। अब आपने दिखाना बंद कर दिया, अब निर्मल बाबा का हॉल नहीं भर रहा है। ये प्रचार के कारण होता है। तो जिस अभी कहीं का प्रचार इस समय चल रहा है, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है। जब प्रचार बंद हो जाएगा तो भीड़ भी बंद हो जाएगी। आम जनता जी क्या करे कि इस तरह के प्रचार के झांसे में ना आए, और जो हमारा सनातन भाई जब किसी का ध्यान दिलाया जाता है तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, थोड़ी देर के लिए लोग चले जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि स्थिर जो परिणाम है वो हमको भगवान से मिलेगा, और भगवान तो सर्वव्यापी हैं। किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। अगर आपका मन शुद्ध है तो फिर आप जहाँ हैं वहीं आपको सब चीज़ों की उपलब्धि हो जाएगी। आपको लेकिन इसका
इसके लिए फिर अध्ययन करना पड़ेगा, हमको आगे सुलझाना पड़ेगा, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अभी तो हमने देखा नहीं। महाराज जी, मौजूदा बिना दौर देखे में हम किसी व्यक्ति पे या किसी उस पर कैसे टिप्पणी कर दें। मौजूदा दौर में महाराज जी हिंदू धर्म की क्या स्थिति है? दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार बड़े भारी तरीके से हो रहा है, लेकिन हिंदू धर्म की स्थिति मौजूदा दौर में पिछड़ती जा रही है। हिंदू धर्म आज उस तरीके से प्रचार तो नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। वो धर्म परिवर्तन भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, हिंदू धर्म से पलायन हो रहा है। देखिए बात ये है कि हिंदू धर्म जो है वो भारत में सुस्थिर है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर जड़ जमाए हुए। उसको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है क्या कर लेंगे ये लोग, मौसमी हैं, आए हैं चले जाएंगे। इस भावना के कारण वो कोई स्वयं प्रयास नहीं कर रहा है। जो दूसरे आप कह रहे हैं, जिनको आप धर्म कह रहे हैं, हम तो धर्म नहीं कहते, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी कोई अपना अपना मतवाद लेकर के आए हुए हैं लोग। वो सोचते हैं कि हम कोशिश करें, हम प्रयास करें ताकि हमारा भी बढ़ाव हो जाए। तो वो अभी कमज़ोर हैं, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। जैसे आप इस समय परिश्रम कर रहे हो कि हम खूब अच्छा काम करें ताकि हमारी पदोन्नति हो जाए, हमारा चैनल में अच्छा स्थान बन जाए। एक बड़ा स्थान जब बन जाएगा तो आप भी थोड़ा निश्चिंत हो जाओगे। तो हमारा सनातन धर्म का स्थान इतना गहरा बन चुका है कि हम थोड़ा सा निश्चिंत हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। यही कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। जिस दिन हमको पता चलेगा कि अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसी दिन फिर हम खड़े हो जाएंगे। देश है वो एक संविधान से चल रहा है। उस संविधान में एक धारा 30 है। वो धारा 30 कहती है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको नहीं, अल्पसंख्यकों को, अपने बच्चों को धर्म को पढ़ाने की छूट है। अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो आपको धर्म बच्चे को पढ़ा सकते हैं विद्यालय में, बहुसंख्यक पढ़ा ही नहीं सकता। 75 साल हो गए, 75 साल से हिंदू अपने बच्चे को स्कूल में धर्म नहीं पढ़ा सकता। आज हम अगर बच्चे को पढ़ाना चाहें स्कूल में कि आचमन बाएं हाथ से पानी लेके दाहिने हाथ में रखे, ऐसे मंत्र बोल के आचमन करो, नहीं पढ़ा सकते। 75 साल से हमारे ऊपर ये रोक लगी हुई है इसी संविधान के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? जब हम अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो हमारा बच्चा कैसे समझेगा? तो आवश्यकता है कि इस धारा को खत्म किया जाए। अल्पसंख्यक भी अपने बच्चों को अपना धर्म पढ़ाए। हम बहुसंख्यक हैं तो हमने क्या पाप कर दिए कि हम अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा ही नहीं दे सकते? ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का इसमें क्या तात्पर्य है? लेकिन इतनी मोटी सी बात हमारे 75 साल से संविधान में लिखी हुई है और इसको हटाने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा। तो सबसे पहले संविधान में ये संशोधन होना चाहिए कि धर्म की शिक्षा देना, हम जिस धर्म को मानते हैं तो अपने बच्चे को उस धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। यह रोक हमारे ऊपर क्यों लगाई गई है?